Hello everyone, I welcome you all to another very productive vlog. So welcome back to my channel again. I'm pretty sure तुम लोग को ये vlog देख के काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलने वाला है. तो सबसे पहले तो I give you a quick glimpse of my to do list जो मैंने रात को एक्चुअली बनाकर रख दिया था और सुबह में आज अराउंड 6:30 को उठी थी क्योंकि कल रात मैंने लेट नाइट स्टडी किया था थोड़ा सा. तो बेसिकली मैंने अपना टेबल थोड़ा सा मतलब साफ़ कर लिया, बिखरा हुआ था, नॉट मैसी. और उसके बाद मतलब मुझे आज स्कूल जाकर पता चला कि बेसिकली आज नहीं कल स्कूल जाकर मुझे पता चला कि हमारे अकाउंट्स के 2 और थ्योरी चैप्टर्स ऐड होने वाला है. और ये सुनकर मेरी स्कूल में बैंड बज गई. द थिंग इज़ मुझे ये थ्योरी का पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना कि स्टैटिस्टिक्स का, ना कि इकोनॉमिक्स का. जो मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मेरे से थ्योरी कभी भी नहीं होता. मैं कैसे खुद को मतलब फोर्स करके करती हूँ. तो मुझे पता था कि बाद में प्रैक्टिकल के चक्कर में थ्योरी कभी पढ़ने का या लिखने का तो टाइम होने नहीं वाला. अगर मैं अभी लिख कर रख दूँगी तो बाद में एक जल्दी सा एक फ्लिप थ्रू ले सकती हूँ मैं बाद में. तो यही सोच के मैंने अपना थ्योरी अभी लिखना शुरू कर दिया क्योंकि आई एम 101% श्योर कि एग्जाम से पहले मुझे थ्योरी वापस से लिख कर पढ़ने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है. सो आई डिडंट वांट टू टेक एनी रिस्क. तो मैंने सोचा इस काम को मतलब मैं निपटा के रख देती हूँ और ये मेरी टू डू लिस्ट में स्पेशली था. एंड लकीली ये जो चैप्टर कर रही थी मैं, ये वाला काफ़ी छोटा था एक्चुअली. सो इट वॉज इट एडेड टू माई बेनिफिट ऑफ राइटिंग इट. एंड द फैक्ट कि मुझे सुबह उठकर लाइक ऐसे थ्योरी जैसे सब्जेक्ट्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. बट आज मैंने खुद को फोर्स किया क्योंकि करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो अभी प्रैक्टिकल चीज़ें भी बहुत करने को है. बट मैंने सोचा कि सबसे पहले ये वाला जो अनोइंग काम है ना ये मैं निपटा के रख दूंगी. तो मेरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे तो मैंने उसके लिए स्पेस रखा हुआ है. हाँ, सो आई गिव यू दिस क्विक फ्लिप थ्रू. इस चैप्टर का नाम था कैपिटल एंड रेवेन्यू. तो ये वाला एक्चुअली पहले का जो हमारा बेसिक टर्म्स चैप्टर में वहाँ पे सारे डेफिनेशन है बट यहाँ पे इलेबोरेटली लिखा गया है. मैंने ये स्पेस रखा है अपने पता नहीं क्वेश्चंस के लिए और ये दोनों बुक से मुझे लिखना है, दोनों बुक्स आने वाले. उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं हेयर कट के लिए चली गई थी क्योंकि मुझे हेयर कट करवाना था. मेरे बाल काफ़ी लंबे होते हैं और सुबह सुबह उठ के स्कूल जाते वक्त जो ये बांधना पड़ता है ना, इट्स वेरी अनोइंग. मैंने थोड़ा सा लेंथ छोटा कर दिया प्लस आगे का थोड़ा ट्रिम कर दिया. एंड आई वॉज हैविंग अ स्वीट टूथ. सो मैंने आते वक्त ये मंच लाया जो कि मेरा फेवरेट चॉकलेट है. प्लस दिस च्युइंग गम्स, लाइक बबल गम. मुझे ये बहुत पसंद है, काफ़ी दिनों से मिला नहीं था एक्चुअली, आज मिल गया ना. आई वॉज रियली हैप्पी. और उसके बाद हेयर कट वगैरह करके आने के बाद आई थॉट कि थोड़ा बहुत लाइक बाल अभी तो बड़ी हो गई हूँ ना, लाइक पहले छोटे में जैसे बाल गिरता था अभी वैसा नहीं था. तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा मैथ्स कर लूँगी आके, थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट रेस्ट लेने के बाद लाइक थोड़ा गेम वगैरह खेलने के बाद मैंने सोचा कि मैं मैथ्स करने वाली हूँ क्योंकि कल मेरे ट्यूशन सर आने वाले हैं एक्चुअली. तो ट्यूशन सर ने मुझे बोला था कि ये दो एक्सरसाइजेस करके रखना एंड कुछ डाउट निकले तो इनमें से मुझे पूछना. तो आई रियलाइज़ कि मैंने वो अभी तक कुछ भी छुआ तक नहीं था. क्लास में भी ये वाला चैप्टर हो गया, वहाँ पे किया था. सो आई थॉट कि मैं यहाँ पे ये कर लेती हूँ अभी के लिए क्योंकि मुझे कल पूछना था और कल मैं नहीं बोल पाऊँगी कि यहाँ नहीं, और अभी करके रख दूँगी तो मेरा ये वाला टास्क भी कम हो जाएगा. एंड वेल आई वाज हियर च्युइंग गम कि मैं लाके मैंने पैकेट खोल के खा लिया था बिकॉज आई कुडंट रेसिस्ट माई सेल्फ. और ये वाला चैप्टर एक्चुअली हमारे रेफरेंस बुक से नहीं यूज़ हो रहा है, हमारे एनसीईआरटी से हो रहा है. बोला वहाँ पे है सर्कल्स एंड पैराबोला नाम है और एनसीईआरटी में उसका नाम कॉनिक सेक्शंस है बेसिकली. तो यहाँ से ये चैप्टर यूज़ हो रहा है और यहाँ के सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आने वाले हैं हमें स्कूल में, सर ने बोला. और इन दोनों एक्सरसाइज में एक्चुअली काफ़ी कम मटेरियल था प्रैक्टिस करने के लिए. सो आई गेस इफ़ टाइम मिल जाए ना तो मैं आरडी से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने वाली हूँ जस्ट टू एनहेंस माई प्रैक्टिस क्योंकि एग्जाम्स में तो आने ही वाला है ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट लास्ट. देन इसके बाद हमारा रेफरेंस बुक से एक और चैप्टर बचता है जो कि है क्वांटिटेटिव एप्लीट्यूड. एंड उसके बाद हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस भी खत्म होने वाला है और हम में से कोई स्कूल जाने नहीं वाला नेक्स्ट वीक. और पता है लाइक आज ना हमारे स्कूल में मैम ने टेक्स्ट दिया है कि आज बच्चे क्यों नहीं स्कूल आए क्योंकि आज था फ्राइडे. तो हम लोगों ने मैम ने सबने टेक्स्ट दिया कि स्कूल क्यों नहीं है आज बच्चे एकदम. तो क्योंकि हमारा ना स्कूल के लोग फ्राइडे को ना नेशनल हॉलीडे मना लेते हैं क्योंकि देखो हमारा थर्सडे को जाते नहीं है बहुत लोग, बीएसटी का 2 कंजिक्यूटिव पीरियड्स होता है. और उसके बाद फ्राइडे को नहीं जाते क्योंकि सैटरडे को बंद होता है हम 11th और 12th का. फिर संडे को तो बंद ही होता है तो फ्राइडे को जाके नहीं जाते और सब लोग 4 दिन का हॉलीडे मनाते. तो इसकी वजह से मैम ने टेक्स्ट भी दिया और मुझे ट्यूसडे को कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. प्लस आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क टू गेट डन क्योंकि हमारा वाइवा आ रहा है, इकोनॉमिक्स का वाइवा होगा हमारा. तो यहाँ पे बेसिकली मैं अपने हाथ से ही मैथ्स करने की कोशिश कर रही थी बट आई रियलाइज दैट इट वाज टेकिंग टू मच टाइम. तो मैंने कैलकुलेटर से लास्ट वाला पार्ट कर लिया और 2 सम मेरे गलत हुए थे तो मैंने उनको बाद में कर लिया. तो यहाँ पे देखो ये वाला पहला वाला एक्सरसाइज तो पूरा हो गया जहाँ पे 15 क्वेश्चन थे इन टोटल और ये वाले गलत हुए थे तो मैंने ये कहा बाकी वाला एक्सरसाइज मैं कर लूँगी. और ये वाला साइड में मेरा ट्यूशन का कॉपी है जिससे मैं थोड़ा हेल्प ली थी. एंड दिस इज़ मी. अभी मैं 1 या 2 घंटे के बाद थोड़ा नहाने वाली हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़ा ऑयल दे देती हूँ हेयर में क्योंकि अभी देखो मेरे बाल बहुत ग्रीजी हो रखे हैं तो इसीलिए मैंने ऑयल नहीं दिया था, बहुत चिपकू सा हो जाएगा. एंड इफ़ यू कैन सी मैंने आगे के बाल ऐसे छोटे करवा लिए एकदम. सो अभी मैं ऑयल लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे ओवरनाइट ऑयल रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मेरा लाइक आई डोंट नो, मुझे मेरा फेस
बहुत ऑयली हो जाता है ओवरनाइट ऑयल की वजह से, क्योंकि माई स्किन इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी ऑयली। तो मैंने थोड़ा बहुत तेल लगा लिया अभी के लिए। तो मैं ये हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ रात को तेल लगाने का, बट स्कूल होता है ना तो होता ही नहीं, यूजुअली भूल जाती हूँ। तो अभी भी मैं भूल ही गई थी एक्चुअली रात को। तो अभी मैंने सोचा थोड़ी देर लगा कर रख देती हूँ, मम्मा ने बोला 1 या 2 घंटे लगा दे तो हो जाएगा। तो मैं ये लगा के सो गई, और मुझे तेल छूना पसंद नहीं था, बट मम्मा कुछ काम में बिजी थी तो मुझे लगाना पड़ा। एंड हियर आई वाज फ्लेक्सिंग माई ओन हेयर स्टाइल। One eternity later. एंड दिस इज़ मी। थोड़ा सा एकदम लाइट वर्कआउट करके नहाकर आने के बाद मेरे बाल एकदम भीगे हुए थे, मैंने टॉवल से रब कर लिया था, और मैं बाद में इसको ब्लो ड्राई करूँगी आई गेस, क्योंकि मैं नया वाला लाई थी, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। तो मैं वो करने वाली हूँ, बट मम्मा ने मेरे को नहाने से पहले बोला था कि फेस पैक लगा लेना, मैं भूल गई थी। तो अभी मैं फेस पैक लगाने वाली हूँ, तो वो लगा के मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं ये धोने के बाद स्किन केयर कर लूँगी अपना। तो ये बेसन का फेस पैक है एक्चुअली, मम्मा ने बनाया था एक्सेस क्वांटिटी में। तो मम्मा ने बोला कि ये ख़राब हो जाएगा, ऐसे रख दूँगी तो तुम लोग यूज़ कर लो इसको। तो मैंने चलो लगा लिया, क्योंकि वेस्ट नहीं करना था। तो उसके बाद मम्मा ने मेरे को फेस पैक वगैरह धोने के बाद मम्मा ने मेरे को कॉफ़ी दिया, ये फोम भरे से, और मैंने साइड में थोड़ा बहुत कुछ लाया था खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। ब्रेकफास्ट मैंने जल्दी किया था, आज बाल काटने जाना था ना। तो उसके बाद मैंने फेस पैक वगैरह धो के कॉफ़ी वगैरह खा के मैंने अपने टैब में कुछ वीडियोस देखे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे आई सपोज़। उसके बाद मैंने अकाउंट्स का जो बोला था 2 न्यू चैप्टर ऐड हो रहे हैं, मैंने दूसरा वाला चैप्टर भी करने का सोचा, क्योंकि इन चैप्टर्स को एक ही दिन में निपटा देने का मेरा एम था। तो आई थॉट कि चलो एक ही दिन में सब कुछ अच्छे से निपटा कर मैं रख दूँगी। तो मैं यहाँ पे ये दूसरा चैप्टर लिखने वाली थी, जिसका नाम था प्रोविजन एंड रिजर्व्स। और ये वाला जब मैं नोट्स लिख रही थी मुझे इससे कुछ समझ नहीं आया, डोंट जज मी, क्योंकि मैं एकदम देख देख के लिख रही थी शॉर्ट शॉर्ट करके, बट मुझे समझ कुछ नहीं आया। मैं इसका एक लेक्चर लगा लूँगी बाद में। पहले वाला जो चैप्टर था मुझे वो समझ आ गया था लिखने पर। तो यहाँ पे, और ये वाला चैप्टर एक्चुअली उससे बहुत लंबा है, प्लस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ है, उसमें उतना था नहीं। और दिस इज़ वेरी वेरी अनोइंग, क्योंकि ऑलरेडी बीएसटी वगैरह वगैरह सब्जेक्ट्स के, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ये सब पढ़ने ही पड़ते हैं, और ऊपर से अकाउंट्स का भी आता है, एक्स्ट्रा होता है। तो दिस इज़ अनोइंग। और उसके बाद मैंने ये हो जाने के बाद थोड़ी देर मैंने चिल किया, एडिट वगैरह करके मैंने लंच किया, एंड देन आई स्लेप्ट। तो मैंने पावर नैप लिया था 45 मिनट्स का। एंड दिस इज़ मी। अभी उठने के बाद मैं ये वैसलिन लगाने वाली हूँ। एंड द फनी इंसिडेंट इस, मैंने काट दिया क्लिप, मेरा वैसलिन गिर गया था अभी हाथ से, मैं उठा कर लगा रही हूँ। तो ये लगाने के बाद आई वाज ऑल डन विद इट। तो अभी चलते हैं पढ़ने। अभी उठने के बाद मैं एकदम नींद के नशे में ही थी ऑलमोस्ट। तो मैंने सोचा कि मैं अभी बीएसटी के नोट्स करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये वाला चैप्टर आधे में रखा था। एंड ट्रस्ट मी, ये जो चैप्टर है मैंने पेजेस गिने थे, दिस इज़ अप्रॉक्स, नॉट अप्रॉक्स, एज अ होल ऑफ 40 पेजेस, 41 पेजेस का था ये चैप्टर। आई वॉज लाइक ब्रा, क्या करने वाली हूँ मैं, इसको पढ़ूंगी कैसे बाद में। सो मैंने यूट्यूब का ये लेक्चर लगाया, क्योंकि तब मैं समझ लेती हूँ ना, तो बाद में नोट्स लिखते टाइम, मतलब पढ़ते टाइम, मुझे समझने की मतलब ज़रूरत होती नहीं है। तो मैंने लेक्चर लगाया, वहाँ पे एक एक पॉइंट इलेबोरेटली समझाया जा रहा था 5 से 6 मिनट के लेक्चर में। एंड इट वॉज क्वाइट ईजी एक्चुअली। जब एक लेक्चर बहुत लंबा होता है ना, तो देख के डिस्करेजमेंट आ जाती है कि नहीं यार इतना लंबा लेक्चर। पर यहाँ पे हर एक पॉइंट को छोटा छोटा करके, एक लेक्चर में 2 या 3 पॉइंट्स मतलब छोटा करके समझाया गया था हम लोग को ब्रीफली, मतलब। तो यहाँ पे एक लेक्चर 5 से 6 मिनट का बना था, तो इट मेड मी क्वाइट हैप्पी। और ये जो पॉइंट्स लिख रही थी, एक एक डिफरेंस था, तो हर एक डिफरेंस का 7 से 8 डिफरेंस थे, हर एक डिफरेंस के अलग अलग वीडियोज़ थे। और उससे मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा एनहेंस होगी। एंड इट वॉज अ 10 on 10 एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि हर एक वीडियो का वो भी कम था, कम होने की वजह से क्लिक करने का भी मन गया, प्लस आई ऑल्सो वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट नाइसली। और मैंने स्पीड लाइक 1.5x में देखा, क्योंकि नॉर्मल में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्लो लगता है, मैं नॉर्मल में कुछ देखती नहीं हूँ ना, तो इसकी वजह से। तो आई वॉज डूइंग BST राइट हियर। तो यहाँ पे देखो, ये लास्ट पार्ट था लेक्चर का, मेरे पॉइंट्स लिखे हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे ये लेक्चर समझना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि और एक टॉपिक है, उसको अभी करके रख देती हूँ मैं। तो आई डिड BST फॉर अराउंड 2.5 hours, और मैंने ये क्लिप पूरा शूट नहीं किया है ऑफकोर्स, तो इट वॉज वर्थलेस ऑफकोर्स, क्या ही देखोगे लिखता हुआ। तो उसके बाद मैंने लेमन वाटर लिया अपने चाय की जगह पे, मैं इन दिनों लेमन वाटर ही ले रही हूँ, फैट लॉस के लिए अच्छा होता है, मैंने सुना है। बट द थिंग इज़, मुझे गैस हो गया थोड़ा बहुत लेमन पे, लेमन वाटर लेते लेते, सो आई नीड टू कंट्रोल इट एज वेल। तो उसके बाद मैंने दूसरा वाला टॉपिक यहाँ पे लिखना शुरू किया, क्योंकि मैंने बोला ना कि कितना ही शूट करूँगी मैं लिखते हुए, क्योंकि मैंने 2.5 hours तक इसको लिखा लेक्चर लगाते लगाते, तो कितना ही लिखा देखोगे तुम लोग। बट एज आई हैव मेड द क्लिप एज शॉर्ट एज पॉसिबल, और इससे ज़्यादा छोटा करूँगी या स्पीड करूँगी तो एकदम, मतलब स्पीड बहुत गंदा लगता है लिखने में, हाथ एकदम रोबोट की तरह चलता है। तो यहाँ पे मैं समझ समझ के लिखी रही थी आराम से, एकदम चिल करके। तो मैंने सोचा था कुछ और पढ़ूंगी एक्चुअली, हाँ सब्जेक्ट्स, बट लास्ट में मैंने डिसाइड किया कि इसका जितना हो सके आज मैं वो कंप्लीट करके रखती हूँ, और बाद में जो भी सब्जेक्ट आएगा होगा। तो यहाँ तक मैंने सोचा और नहीं करने वाली हूँ आज। मैंने 2 से 4 टॉपिक एटलीस्ट कंप्लीट कर लिए, हर एक के डिफरेंट इलेबोरेट पॉइंट्स थे। मैं तुम लोगों को अभी जल्दी से फ्लिप थ्रू दे रही हूँ।
तो आई स्ट्रेच माई हैंड्स क्योंकि बहुत लिखा, तो मैंने आज इन डिफरेंस से शुरू किया, डिफरेंस नंबर 3 से। और ये देखो मैंने ये सारा लिखा है। एंड डोंट जज मी, क्योंकि डोंट जज द राइटिंग, क्योंकि दिखने में छोटा लगता है पर लिखने में बहुत बहुत होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये सब लिखता है, 4 से 5 टॉपिक्स थे इसके अंदर छोटे छोटे से। एंड और ये वाला बुक देखो, और मुझे इतना और लिखना बाकी है, आधा तो हो गया मेरा, 10 पेज हो जाएंगे और 30 पेज बाकी है अभी। देखो उसके बाद डिनर वगैरह स्किप करके रात के बज रहे थे 12। अभी मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क करने वाली हूँ, कुछ क्लासिफिकेशन का काम था। उसके बाद आई वेंट टू स्लीप एट 1:30। एंड यहाँ जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना।